तो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का वक्त बचा हुआ है। बिल्कुल आप देख रहे हैं और हम वापस से पूरी सबसे बड़ी टीम के साथ, और हम आपको जैसे दिखा रहे हैं दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सबसे बड़ी टीम इस समय सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की है सुचरिता, और हम यहां पे स्टूडियो में मौजूद है, सबसे बड़ा पैनल। लेकिन सबसे पहले चल रहे हैं सैयद सोहेल के पास, जो कि कुछ खास लेके आए हैं आपके लिए सुबह सुबह। सोहेल, ओवर टू यू। जी ऐश्वर्या, सिर्फ 30 मिनट का वक्त बचा है, रुझान आने शुरू होंगे और सबसे तेज रुझान रिपब्लिक पर हम दिखाएंगे। बहुत खास ये जो आप देख रहे हैं पटेल का राज्य, जिसमें हम आपको बताएंगे 182 सीटों के रुझान आने शुरू होंगे। वो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सबसे बड़ा फैक्टर जो इस चुनाव में रहा वो मोदी फैक्टर रहा। ये जो रिजल्ट होंगे गुजरात के, ये बताएंगे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को एक कदम और आगे ले जाएंगे, क्योंकि 2024 का ट्रेलर भी माना जा रहा है। गुजरात के नतीजे ठीक 30 मिनट में आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कितनी तेजी से जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और गुजरात के अलावा हिमाचल पर भी नजर रहने वाली है, क्योंकि हिमाचल में भी एग्जिट पोल टफ फाइट जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन हिमाचल का रिजल्ट क्या होता है ये इसलिए कह रहा हूं बड़ा है, क्योंकि बीजेपी एक्शन में आ चुकी है, कांग्रेस एक्शन में आ चुकी है। कम से कम हिमाचल में जो ठंड पड़ रही है और नतीजों के बाद कम से कम वो ठंड गर्मी में तब्दील होगी। सुचरिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुचरिता, सबसे तेज नतीजे रिपब्लिक पर सबसे पहले। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि सबसे तेज नतीजे और ठीक 28 मिनट बाद वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे हमारी स्क्रीन पर। एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे, रुझान क्या है और कैसे वो नतीजों में तब्दील होंगे। सीधे जा रहे हैं ग्राउंड पर और चलते हैं हम मृदुल के पास। मृदुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जहां पर आप हैं, अच्छा, अनामिका के पास जाते हैं। अनामिका दिल्ली दफ्तर में मौजूद है, और आपको याद होगा पिछली बार 2017 में जब गुजरात का चुनाव जीता, भव्य आयोजन एक दिल्ली के इसी बीजेपी दफ्तर पर हुआ था अनामिका। और इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की सबसे बड़ी जीत हो सकती है 27 साल के बाद भी। यानी एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी को कैसे बनाया जाता है, ये गुजरात से कोई सीखे। और यही वजह है सुचरिता कि यहाँ पर भी दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर भी तैयारियां कर ली गई हैं। पीछे की तरफ जो पीछे का गेट है वहां पर भव्य तैयारी की गई है कि जब यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल से कार्यकर्ता पहले से ही उत्साहित हैं। उनका यह कहना है कि गुजरात हिमाचल दोनों हम जीत रहे हैं, और कल जो एमसीडी के चुनाव है उस पर कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता है। कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जनता ने हमें समर्थन दिया है और एमसीडी कोई राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं है, इससे स्टेट में कोई सरकार नहीं बननी है, इसलिए हमारा फोकस गुजरात पर है, हमारा फोकस हिमाचल पर है। और यूपी इलेक्शन की अगर बात करें तो यूपी इलेक्शन में भी यहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उस वक्त भी भव्य तैयारियां देखने को मिली थी, और उसी तरह से कार्यकर्ता उत्साहित है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि गुजरात इलेक्शन की जब नतीजे आए थे 2017 में, और उसके पहले भी जो तैयारियां यहां पर की गई थी, भव्य आयोजन किया गया था, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, गुजरात के रंग दिल्ली में देखने को मिले थे। और आज भी कुछ वैसी ही तैयारियां हैं, धीरे धीरे कार्यकर्ता जुटने शुरू होंगे। जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से हमने उनसे बात की, उनका ये कहना है कि करीब 9 बजे के आसपास यहाँ पर कार्यकर्ता जुटेंगे, क्योंकि तस्वीर धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अनामिका, यहाँ जुटे थे वो बोल कर ही गए। और यहाँ से सीधा रुक करते हैं हिमाचल का। हिमाचल के शिमला में हमारी साथी सुजाता वहां मौजूद है। वहां पे बिल्कुल हलचल बढ़ गई है। काउंटिंग तो अभी और 20, 25, 26 मिनट बाकी है, लेकिन कांग्रेस के 3 नेता वहां पे हैं, बीजेपी के भी विनोद तावड़े वहां पे पहुंच गए। तो दोनों पार्टीज ने अपने वरिष्ठ नेताओं को वहां भेज दिया है। भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला, तीनों पहुंच गए वहां पे। सुजाता, विनोद तावड़ा बीजेपी चीफ मिनिस्टर के घर में बैठे हुए, अभी मीटिंग चल रही है जयराम ठाकुर जी की, जयराम ठाकुर जी के साथ। जी सुजाता, करने का मौका मिलता है उनको, अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है। इस वक्त हम सीएम आवास के बाहर ही मौजूद है। यहाँ आपको गुजरात से इतर तस्वीरें नजर आएगी। यहाँ पूरी तरह से खामोशी है, क्योंकि सभी चिंतन में है, चिंता में है, क्योंकि बात बहुत बराबरी की है। देखिए, बयान तो आप दे सकते हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि सरकार जरूर बनेगी, लेकिन सरकार कैसे बनेगी, किस हालत में बनेगी, क्या मार्जिन होगा, ये बहुत मुश्किल है कहना। और इसीलिए दोनों ही पार्टियां तैयार कर रही हैं, अपने अपने जो धुरंधर है रणनीतिकार, उनको यहाँ पर तैयार कर दिया है, ताकि
जरा भी इधर उधर ना हो पाए। कांग्रेस बहुत जगह ऐसी गलतियां कर चुकी है। कांग्रेस ने इसीलिए 3-3 ऑब्जर्वर तैनात कर दिए हैं कि अगर नतीजे जैसे जैसे आने लगेंगे तमाम जो विधायक हैं उन्हें इंटैक्ट रखा जाए, उन्हें संभाल कर रखा जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगह ऐसा है कि वो सरकार बनाने के नजदीक पहुंचकर भी सरकार नहीं बना पाती है, अपने लोगों को संभाल नहीं पाती है, और इसीलिए ये कोशिश है कि हिमाचल में ऐसा ना हो। और हिमाचल एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है, जैसा कि बॉस कह रहे थे कि कंसोलेशन प्राइज की तरह भी देख सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो अगर हिमाचल में जीत होती है तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा सहारा हो सकता है, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अगले साल जो 9 विधानसभाएं जो है जहां चुनाव होने वाले हैं। नहीं ओवर टू यू अभिषेक। इससे पहले एक बात फिर हम हमारे दर्शकों को बोल दे कि 1985 से लेके अब तक कभी भी एक ही सरकार दोबारा पावर पे नहीं आई है हिमाचल। बिल्कुल। तो ये 37 सालों की रिकॉर्ड अगर बीजेपी तोड़ दे तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। मैं तो ये कहूंगा कि अगर बीजेपी आज सरकार बनने के करीब भी आ जाए तब भी बहुत बड़ी चीज होगी। बिल्कुल। हिमाचल में बीजेपी ये 37 सालों की रिकॉर्ड है, क्योंकि एक और हिली स्टेट में उत्तराखंड में कर चुकी है। उत्तराखंड में भी यही सेम स्टैट्स थे, लेकिन पिछली बार उन्होंने ये तोड़ा है। आप देखिए ना, 1985 में वीरभद्र सिंह, 1990 में शांता कुमार, वीरभद्र सिंह धूमल, वीरभद्र सिंह धूमल, वीरभद्र सिंह जयराम ठाकुर, तो ये रहा है लिस्ट। लेकिन उत्तराखंड में भी ऐसे ही था, पिछली बार तोड़ा, इसलिए बीजेपी